अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत से हैं। अच्छा दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल अरशद है। मैं कैम्बोस हूँ इधर जबल अली में। मेरे पास एक्सपीरियंस 5 साल का है। पहले मैंने एक कंपनी में काम किया था, तो वो तो कंपनी ख़त्म हो गई तकरीबन। यही था, मिले कुछ कुछ ना कुछ खुदा की तरफ से होता है, मगर मैं इसी एक ही कंपनी में 5 साल रहा। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की है, इब्राहिम अल मज़मी के नाम से। वो इधर जबलली में है। उसके बाद अभी स्टार्टिंग है उनकी भी। तो 2 कैंप है उनके पास, एक डीआईपी में है, एक जबलली में है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं, यार ये कैंपस की जॉब कैसे मिलती है, कैसे नहीं। भाई, ये कुछ कंपनीज आपको हायर करती हैं कि आपका देखती हैं, चेक करती है आपको, आप कितने की अट्रैक्टिव हैं, कितने की अच्छे आदमी हैं। क्योंकि इसमें अतमाद भी चेक करते हैं। बहुत से रूमों का रेंट भी इकट्ठा करना होता है, चेक आते जाते रहते हैं। हम असल में रियल स्टेट की तरफ से मैं कैम्बोस हूँ। ठीक है, रियल स्टेट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक कैम्बोस की एक रियल स्टेट जो कैंप लेती है, लेबर कैंप जो होते हैं वो लेती है, उसको आगे रेंट आउट करना होता है। उसको आगे अंदर फिर वो क्लीनिंग आदमियों को देनी होती है जो वहाँ पे रूम लेते हैं। उनको वॉशिंग एरिया देना होता है, वॉशरूम, पानी, एसी की कंप्लेन, ये सब कुछ रियल एस्टेट का जो कैंप आगे रूम देता है वो खुद ही इसको मैनेज करके देता है। इसलिए अब उन्होंने हमको रखा होता है। तो इसमें अभी बहुत से रूमों का रेंट भी इकट्ठा करना होता है। तो ये भी उनको हम पे एतमाद होता है, इसलिए वो हमको रखते हैं। ठीक है, ये आदमी शरीफ है, काम कर सकता है हमारा, कोई कंप्लेन तो नहीं आती, किसी को कोई इससे शिकायत तो नहीं है, इस तरह से। और बहुत से इधर ऐसे लोग होते हैं जो बदमाशी करते हैं, जो ग्रुप बना लेते हैं, बाद में वो रूम नहीं छोड़ते, उनसे कैसे रूम खाली करवाने, ये सब कुछ कैम्बोस ने करना होता है। ये इसके में बहुत से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले इधर मेरे कैंप के अंदर ही एक इंडियन था, उस बेचारे की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। रात को 12-1 बजे डेथ हो गई। सुबह जब लेबर जाने लगी काम पे 5:30 बजे, तो उन्होंने उसको उठाया, मगर वो नहीं उठा, वो क्योंकि मर चुका था। फिर मैं कैम्बोस था, उन्होंने फिर मुझे इन्फॉर्म किया, कॉल की। फिर मैं जल्दी से उसके रूम में गया, उसको चेक किया, उसका नंबर। क्योंकि अब यहाँ पे ये रूल्स है, कानून है दुबई में कि एक आम आदमी किसी को कोई पानी नहीं पिला सकता, कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता अगर एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई किसी को कोई मसला बन जाए। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आदमी मैं ही था इधर। अगर मैं भी ये उसको नहीं हाथ लगाता तो फिर, क्योंकि मेरा ये काम था, मैंने उसको खुद चेक किया, उसका नंबर चेक किया, वो मर चुका था। फिर मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की, पुलिस ने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, वो आया, एम्बुलेंस वाला भी आया, पुलिस वाला भी आया। फिर उसका चेक किया उन्होंने बोला ये तो रात के 12 बजे इसका डेथ हो गया। फिर इसका 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट उन्होंने निकाल के दिया। डेड बॉडी तो यहाँ से ले गया, फिर बाद में 1 हफ्ते के बाद उसका रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में यही लिखा आया कि इसका हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गया। इसी तरह से बहुत सी इधर प्रॉब्लम होती है, जैसे लोग शराब पी लेते हैं, झगड़ा करते हैं इधर। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई किसी को रूम में प्रॉब्लम होता है, कोई किसी को वॉल्यूम ज़्यादा करके सॉन्ग सुनता है, उनको मना करना, उनको काबू में करना, ये सब कुछ कैम्बोस का काम ही होता है। तो कैम्बोस की ड्यूटी टफ भी बहुत ज़्यादा होती है और इजी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अभी इजीली बैठा हूँ आपके सामने सिर्फ चेयर पे, ये मेरे लिए इजी नहीं है, क्योंकि मेरे अभी क्या माइंड में पूरे कैंप का नक्शा घूम रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सी जगह पे किस तरफ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ मेरे माइंड में है अभी। ठीक है, जैसे कि एसी की कंप्लेन आ गई, वो हमने ठीक करवा के देनी होती है। और थोड़ा सा भी लेट हो जाए, 2 दिन 1 दिन अगर ठीक नहीं होता, तो लेबर हमारे साथ झगड़ा करने पे आ जाती है। उनको कैसे जवाब देना, कैसे हैंडल करना, ये भी कैम्बोस का काम होता है। अगर वो कैम्बोस अगर ये सब कुछ हैंडल कर सकता है तो वो तो फिर कैम्बोस ही कर सकता है, अगर अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि यहाँ पे लेबर है, वो सुबह काम पे जाती है, शाम को आती है, तो उनका पहले ही माइंड ख़त्म हो चुका होता है। वो फिर ये नहीं देखती है कैम्बोस कैसा है कैसा नहीं है, वो फुल राइट जगह पे उतर आती है। ठीक है मेरा भाई। जो दूसरा कैम्बस होता है जैसे कंपनी की तरफ से, उसने सुबह उनके साथ ही उठना होता है 4:30-5 बजे। उठने के बाद उसने वो चेक करना होता है आदमी, बस के अंदर कितना आदमी गया, कौन कौन ड्यूटी पे नहीं गया, ये सब कुछ चेक करना होता है। अभी मुझे कॉल आ रही है मेरे ऑफिस में, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।